इस्राएल के लोग बिखरे हुए थे और बहुत से यहूदी बंदी बनाकर यहां लाए गए थे। उन्हीं में से एक थे तोबीत। तोबीत कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह यहोवा का भय मानने वाला, उसकी व्यवस्था का पालन करने वाला और दया से भरा हुआ इंसान था। वह भूखों को खाना खिलाता, नंगों को कपड़े पहनाता और यहां तक कि मरे हुओं को दफनाता था, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान का जोखिम ही क्यों ना उठाना पड़े। लेकिन अच्छाई के रास्ते पर चलना हमेशा आसान नहीं होता। तोबीत के ये काम अश्शूर के अधिकारियों की नजर में खटकने लगे। एक दिन जब उसने एक इस्राएली का शव दफनाया तो उस पर मुकदमा चलाया गया और उसकी सारी संपत्ति छीन ली गई। फिर भी उसने परमेश्वर का मार्ग नहीं छोड़ा। फिर आया वह दिन जब तोबीत अपने घर में आराम कर रहा था और उसने कबूतर के गोबर से अपनी आंखों में सफेद धब्बे महसूस किए। कुछ ही समय में उसकी आंखों की रोशनी चली गई। एक धर्मी दयालु आदमी अचानक अंधेपन के अंधकार में डूब गया। अब उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था। उसकी पत्नी हन्ना सिलाई बुनाई कर थोड़ा बहुत कमाने लगी, लेकिन गरीबी, बीमारी और लोगों की तानों ने उनके दिल को तोड़ना शुरू कर दिया। एक दिन जब हन्ना को उसकी मेहनत की मजदूरी में एक बकरी मिली तो तोबीत को शक हुआ कि कहीं यह चोरी की तो नहीं। झगड़ा इतना बढ़ा कि हन्ना ने ताना मार दिया, तुम्हारे सारे भले कामों का क्या हुआ? परमेश्वर ने तुम्हें अंधा और गरीब क्यों बना दिया? ये शब्द तोबीत के दिल को चीर गए। वह अपने बिस्तर पर गिर पड़ा और परमेश्वर से रो रो कर कहने लगा, प्रभु, अगर यही मेरा जीवन है तो कृपया मुझे अब उठा ले। लेकिन तोबीत नहीं जानता था कि उसका यह रोना स्वर्ग में सुना जा चुका था और परमेश्वर ने पहले ही उसकी कहानी में एक नए किरदार को भेजने का फैसला कर लिया था। उसी समय तोबीत को याद आया, कई साल पहले उसने गबील नाम के एक आदमी के पास कुछ धन जमा किया था जो दूर देश मीडिया में रहता था। यह धन ही अब उसके परिवार की आर्थिक मुसीबत खत्म कर सकता था। तोबीत ने अपने पुत्र तोबियास को बुलाया। तोबियास एक जवान, सीधा सादा लेकिन अनजान युवक था जिसने कभी अपने गांव से बाहर लंबा सफर नहीं किया था। तोबीत ने कहा, बेटा, तुम मेरे धन को गबील से लाकर दो, लेकिन रास्ता लंबा और खतरनाक है। तुम्हें किसी भरोसेमंद साथी की जरूरत होगी। तोबियास बाजार की ओर गया और वहीं उसकी मुलाकात हुई एक अजनबी से। वह देखने में साधारण यात्री लगता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास और रहस्यमयी चमक थी। अजनबी ने कहा, मैं तुम्हें उस रास्ते का हर मोड़ जानता हूं और गबील को भी। मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं। तोबियास ने तुरंत उसे अपने पिता से मिलवाया। तोबीत ने उस व्यक्ति से उसका नाम और परिवार पूछा। वह मुस्कुराया और बोला, मैं अजरिया हूं, तुम्हारे रिश्तेदारों में से एक। तोबीत को उस पर भरोसा हो गया और उसने अपने बेटे को उसके साथ रवाना कर दिया। लेकिन तोबीत और तोबियास दोनों नहीं जानते थे कि यह अजनबी वास्तव में एक इंसान नहीं था, बल्कि वह था देवदूत राफाएल, जिसे परमेश्वर ने खास मिशन के लिए भेजा था। यात्रा शुरू हुई। नीनवे के भीड़ भरे बाजार से निकलते हुए दोनों खुले मैदानों में जा पहुंचे। दिन ढलते ढलते वे टाइग्रिस नदी के किनारे पहुंचे और यहीं तोबियास की जिंदगी का पहला बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा था। नदी किनारे हुआ ऐसा क्या जिससे तोबियास का जीवन खतरे में पड़ गया, और उस अजनबी ने इसे कैसे बदल दिया? शाम का समय था। नदी का पानी सुनहरी धूप में चमक रहा था। तोबियास ने सोचा, क्यों न थोड़ा नहा लूं ताकि सफर की थकान उतर जाए। जैसे ही वह पानी में उतरा, अचानक एक विशाल मछली बिजली की तरह उसकी ओर झपटी। उसका जबड़ा इतना बड़ा था कि अगर चाहती तो एक ही वार में तोबियास का पैर निगल ले। तोबियास घबराकर चिल्लाया, आह, यह मुझे निगल जाएगी। तभी किनारे से राफाएल की आवाज आई, डरो मत, उसे पकड़ लो पूरी ताकत से। तोबियास ने जैसे तैसे उस मछली को पकड़ा और किनारे खींच लाया। वह भारी और ताकतवर थी। ऐसी मछली उसने पहले कभी नहीं देखी थी। राफाएल ने कहा, अब इसका पेट चीरकर उसका दिल, जिगर और पित्त निकाल लो, इन्हें सुरक्षित रखो। तोबियास हैरान होकर बोला, ये चीजें क्यों रखनी हैं? राफाएल ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, समय आने पर ये तीनों चीजें किसी की जान बचाने और एक दुष्टात्मा को भगाने में काम आएंगी। तोबियास कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा अजनबी ने कहा। फिर दोनों ने मछली का मांस काटकर सफर के लिए रख लिया। रात को अलाव के पास बैठकर तोबियास ने पूछा, तुम कौन हो? सरियाह, तुम्हें कैसे पता कि यह मछली मुझे नुकसान पहुंचाएगी?
और इसके अंग का क्या काम है? राफाएल बस मुस्कुराया और आसमान की ओर देखा। जब समय आएगा तुम सब जान जाओगे। लेकिन तोबियास को अंदाजा भी नहीं था कि उनका अगला पड़ाव एक ऐसे नगर में होगा जहां एक युवती पर भयानक श्राप था, और वही श्राप उसका अगला खतरा बनने वाला था। यह युवती कौन थी और उस पर ऐसा कौन सा श्राप था जिससे 7 पुरुष अपनी शादी की रात ही मर गए थे? मीडिया देश की सीमा पार करते हुए राफाएल और तोबियास एक्तबाना नामक नगर में पहुंचे। यहीं रहती थी एक युवती, सारा, जो रागुएल की बेटी थी। सारा सुंदर, भली और परमेश्वर से डरने वाली थी, लेकिन उसकी जिंदगी पर एक भयावह छाया मंडरा रही थी। उस पर कब्जा था एक दुष्टात्मा, अस्मोदियस का। जब भी कोई पुरुष उससे विवाह करता, शादी की रात ही अस्मोदियस उस दूल्हे को मार डालता। ऐसे ही 7 पुरुष उसकी शादी की रात मौत के घाट उतर चुके थे। अब नगर में सारा का नाम सुनते ही लोग फुसफुसाने लगते, वह श्रापित है, उसकी शादी मौत बुलाती है। सारा इस अपमान और दुख से टूट चुकी थी। एक दिन वह अपने कमरे में रोते रोते परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी, प्रभु, मैं और यह अपमान सहन नहीं कर सकती। अगर यह बोझ हटाने का कोई रास्ता नहीं है तो मुझे अपने पास बुला लो। उसी क्षण स्वर्ग में उसकी भी पुकार सुनी गई, और यह वही समय था जब तोबीत की प्रार्थना भी परमेश्वर तक पहुंची थी। दोनों की पुकार का जवाब एक ही योजना में छिपा था। राफाएल ने यात्रा करते हुए तोबियास से कहा, तोबियास, मैं तुम्हें एक ऐसी युवती से मिलवाना चाहता हूं जो तुम्हारी ही गोत्र की है। अगर तुम उससे विवाह करो तो तुम्हारा वंश आशीषित होगा। तोबियास चौंका, लेकिन मैंने सुना है कि उसके सभी पति शादी की रात मर जाते हैं। राफाएल की आंखों में आत्मविश्वास चमका। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास है उस मछली का दिल और जिगर। जब तुम विवाह के बाद अपनी पत्नी के साथ कमरे में जाओगे तो पहले इन्हें आग पर जलाना। उसकी धुआं उस दुष्टात्मा को हमेशा के लिए भगा देगा। तोबियास सोच में पड़ गया, क्या वह अपनी जान दांव पर लगाकर यह कदम उठाए? और अगर राफाएल गलत हुआ तो उसका भी हश्र वही होगा जो पहले 7 लोगों का हुआ था। क्या तोबियास यह जोखिम उठाएगा? और अगर उठाएगा तो क्या वह शादी की रात जीवित बचेगा? अगले दिन राफाएल तोबियास को लेकर रागुएल के घर पहुंचा। रागुएल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जब राफाएल ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो रागुएल का चेहरा एक पल को उतर गया। फिर भी उसने कहा, अगर तुम उसे पत्नी बनाना चाहते हो तो परमेश्वर के नाम पर मैं यह विवाह करता हूं, लेकिन सच्चाई जान लो, तुम्हारी जान भी खतरे में है। तोबियास ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, मेरा जीवन परमेश्वर के हाथ में है। शाम को विवाह का आयोजन हुआ। दियों की रोशनी, मेहमानों की आवाजें और संगीत, सब कुछ एक सामान्य शादी जैसा था। लेकिन रागुएल और उसकी पत्नी एडना के दिल में डर छिपा हुआ था। वे जानते थे, रात होते ही मौत का साया लौट आता है। जैसे ही रात गहराई, तोबियास और सारा को विवाह कक्ष में भेजा गया। दरवाजा बंद होते ही सन्नाटा छा गया। सारा की आंखों में डर साफ झलक रहा था। तुम जानते हो ना इस कमरे में क्या होता है? तोबियास ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा। हाँ, लेकिन इस बार यह कहानी अलग होगी। उसने अपना थैला खोला, मछली का दिल और जिगर निकाला और उन्हें आग पर रखा। जैसे ही अंगारों से धुआं उठा, एक अजीब सी गंध पूरे कमरे में फैल गई। अचानक कमरे में एक भयानक गर्जना गूंज उठी। अस्मोदियस प्रकट हो गया। उसकी आंखों में आग और उसके चेहरे पर घृणा। वह तोबियास की ओर झपटा, लेकिन उसी क्षण धुएं के संपर्क में आते ही वह चीखने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बांध रही हो। वह दीवार से टकराया और पागलों की तरह कमरे से बाहर भागा। उस क्षण राफाएल ने अपने अदृश्य रूप में उसका पीछा किया और उसे बांधकर दूर के रेगिस्तान में फेंक दिया, जहां वह अब कभी वापस नहीं आ सकेगा। कमरे में सन्नाटा लौट आया। सारा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार डर के नहीं, राहत के। तोबियास ने उसका हाथ थामा और दोनों ने घुटनों पर बैठकर परमेश्वर का धन्यवाद किया। लेकिन बाहर रागुएल और एडना बैठे मौत की खबर का इंतजार कर रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आज उनकी बेटी की कहानी बदल चुकी है। सुबह जब दरवाजा खोला जाएगा तो रागुएल क्या देखेगा, और क्या वह विश्वास करेगा कि दुष्टात्मा सच में हार गया है? सूरज की पहली किरण नगर की छतों पर फैलने लगी। रागुएल रात भर करवटें बदलते रहे। उनकी पत्नी एडना की आंखें भी जागते जागते लाल हो चुकी थीं। दोनों जानते थे, अगर इतिहास दोहराया तो इस कमरे में एक और शव होगा। धीरे धीरे वे दरवाजे के पास पहुंचे।
राघुएल ने गहरी सांस ली और कांपते हाथों से दरवाजा खोला। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, उनकी आंखों के सामने एक चमत्कार था। तोबियास और सारा दोनों घुटनों पर बैठे थे और ऊंची आवाज में परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे। राघुएल की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बेटी जीवित और उसका पति भी सुरक्षित। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को बुलाया। सबको बताओ, आज हमारे घर में खुशी का दिन है। शादी के उत्सव को 7 गुना बड़ा करो। नगर में खबर फैल गई, सारा का पति बच गया, श्राप टूट गया। राघुएल ने तोबियास को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम मेरे बेटे हो। जो भी मेरा है वह तुम्हारा है। तुम्हारा साहस और परमेश्वर पर विश्वास इस घर के लिए आशीष बन गया। एडना ने सारा को गले लगाया और कान में कहा, बेटी, अब तुम्हारी आंखों से सिर्फ खुशी के आंसू बहेंगे। शादी का उत्सव 7 दिन तक चला। तोबियास और सारा अब एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन तोबियास जानता था, अभी एक और यात्रा बाकी है। उसे अपने पिता तोबीत की अंधता का इलाज करना था और इसके लिए उसके पास था मछली का पित्त, जिसे राफाएल ने बचा कर रखने को कहा था। क्या मछली का पित्त सच में अंधे तोबीत की आंखें खोल देगा? और क्या राफाएल अपनी असली पहचान बताएगा? यात्रा लंबी थी, लेकिन इस बार तोबियास के दिल में एक अलग उत्साह था। उसके साथ थी उसकी नई पत्नी सारा और मार्गदर्शन कर रहे थे रहस्यमयी राफाएल। जब वे नीनवे के पास पहुंचे, तोबियास का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या सच में पिताजी की आंखें फिर से देख पाएंगी? घर के बाहर अन्ना बैठी थी। वह हर दिन अपने बेटे की राह देखती थी। दूर से तोबियास को आता देख उसने चिल्लाकर कहा, देखो, मेरा बेटा आ गया। और वह भागकर उससे लिपट गई। अंदर तोबीत अंधेरी आंखों से दरवाजे की ओर मुड़े। क्या सच में तुम लौट आए हो बेटे? तोबियास उसके पास गया और कहा, पिताजी, परमेश्वर ने मेरी यात्रा को सफल किया है और अब आपकी आंखों के लिए भी उसका चमत्कार होने वाला है। उसने पित्त को गर्म पानी में घोला और सावधानी से पिता की आंखों पर लगाया। तोबीत थोड़ा पीछे हटे। एक जलन सी हुई। फिर धीरे धीरे उनकी धुंधली आंखों के सामने रोशनी की एक किरण फूट पड़ी। उन्होंने पलकें झपकाईं और अचानक मैं देख सकता हूं। अन्ना, मैं तुम्हारा चेहरा देख रहा हूं। तोबियास, मैं देख रहा हूं। घर में खुशी का माहौल छा गया। तोबीत ने तुरंत परमेश्वर का धन्यवाद किया। प्रभु, तू दयालु है। तूने मेरा दुख खुशी में बदल दिया। कुछ दिनों बाद तोबीत और उसका परिवार राफाएल को धन्यवाद देने के लिए भोजन की तैयारी करने लगे। लेकिन राफाएल खड़ा हुआ और बोला, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सच बताऊं। तुमने सोचा मैं एक साधारण यात्री हूं, लेकिन मैं हूं राफाएल, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत, जिसे तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए भेजा गया। मैंने तोबियास की रक्षा की, दुष्टात्मा को बांधा और तुम्हें आशीषित करने के लिए यह यात्रा कराई। सभी आश्चर्यचकित होकर उसके सामने गिर पड़े। राफाएल ने कहा, परमेश्वर की स्तुति करो, क्योंकि वही है जिसने तुम्हारे लिए यह सब किया है। अब मैं स्वर्ग लौट रहा हूं। और कहते ही वह एक तेज चमक में लुप्त हो गया। तोबीत ने अपने जीवन के बाकी दिन परमेश्वर की स्तुति और लोगों को उसकी दया के बारे में बताते हुए बिताए। यह कहानी हमें याद दिलाती है, विश्वास, आज्ञाकारिता और परमेश्वर के समय पर भरोसा असंभव को भी संभव बना सकता है। समय बीतता गया। तोबीत और हन्ना अपने बेटे और बहू सारा के साथ खुशी से रहने लगे। तोबियास और सारा ने अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दिया, जैसा राफाएल ने सिखाया था। तोबीत अक्सर नगर के लोगों को बुलाकर अपनी गवाही सुनाते, मैं अंधा था, लेकिन परमेश्वर ने मेरी आंखें खोल दी। सिर्फ शारीरिक नहीं, आत्मिक रूप से भी। उनका घर जरूरतमंदों के लिए एक शरण बन गया। वे गरीबों को खाना खिलाते, बीमारों की सेवा करते और यात्रियों का स्वागत करते। तोबियास भी अपने पिता के पदचिन्हों पर चलता, विश्वास और दया के साथ। वर्षों बाद जब तोबीत की उम्र पूरी हो गई, उसने अपने बेटे से कहा, बेटे, याद रखो, सच्चाई और भलाई कभी न छोड़ना। दुख के समय परमेश्वर को पुकारना और सुख के समय उसका धन्यवाद करना। हमारा जीवन यहाँ अस्थायी है, लेकिन परमेश्वर के साथ का जीवन सदा के लिए है। तोबीत ने शांति से अपनी आखिरी सांस ली। पूरा नगर उसके सम्मान में एकत्र हुआ, क्योंकि वह एक धर्मी और दयालु व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। तोबीत की कहानी हमें यह सिखाती है कि विश्वास हमें सबसे अंधेरे समय में भी उम्मीद देता है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन चमत्कारों का द्वार खोलता है, और जो दया दूसरों को देते हैं, वही दया एक दिन हमारे पास लौटती है।
चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न लगे। अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करें तो उसकी योजना हमेशा हमारी भलाई के लिए होती है। विरासत। तोबीत के जाने के बाद तोबियास और सारा नीनवे में रहे। राफाएल की बात याद करते हुए वे हर अवसर पर गरीबों की मदद करते और परमेश्वर के नियमों के अनुसार जीते। कुछ वर्षों बाद तोबियास को वह भविष्यवाणी याद आई जो उसके पिता ने कही थी कि नीनवे पर परमेश्वर का न्याय आएगा। तोबियास ने अपनी पत्नी सारा और बच्चों के साथ वहां से निकलकर एक नए नगर में बसना तय किया। वहां उनके घर को लोग आशीष का घर कहने लगे, क्योंकि जो भी उस घर में प्रवेश करता वह भूखा नहीं लौटता और निराश नहीं जाता। तोबियास के बच्चे अपने दादा की कहानी सुनते सुनते बड़े हुए। वे भी सीख गए कि कठिनाई में घबराना नहीं बल्कि परमेश्वर के समय पर भरोसा करना है। कहा जाता है तोबियास के जीवन के अंतिम वर्षों में एक दिन वह नदी किनारे बैठा था, उसी जगह के पास जहां उसने मछली पकड़ी थी। एक अजनबी उसके पास आकर बैठा, मुस्कुराया और कहा, याद है यह जगह? तोबियास ने पलटकर देखा। वह राफाएल था, वैसा ही जैसा पहली बार दिखा था। तोबियास भावुक होकर बोला, क्या आप फिर लौटे? राफाएल ने बस इतना कहा, परमेश्वर अपने वचनों को कभी नहीं भूलता। मैंने तुम्हारा सफर देखा।